गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को यूज ऑफ आर टू, नीड और यूज टू के बारे में बताने वाले हैं। तो आज की क्लास यदि आप पूरी देख लेंगे तो ये सब आप लोग सही से यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम बताते हैं यूज ऑफ आर टू के बारे में। तो देखिए, शुड और मस्ट, ये पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो शुड और मस्ट का भी अर्थ होता था चाहिए। क्या होता था इसका मतलब? चाहिए। उसी प्रकार से आर टू का मतलब भी चाहिए होता है। ठीक, यह शुड का मतलब भी हमने बताया था कि चाहिए होता है। उसका यूज यदि आपने अभी नहीं देखा था तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लें, यूज ऑफ शुड, और यूज ऑफ मस्ट भी देख लें। उसके बाद इसको देखिए आर टू, तो फिर आपको अंतर पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। तो इसका भी मतलब चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा इसका अलग है उससे मीनिंग। ठीक है, देखिए आर्ट के बाद हमेशा टू आएगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फेंटिव, वेयर इन्फेंटिव का प्रयोग कर लेंगे। यानी कि टू के बाद हमेशा एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उससे इन्फेंटिव बन जाएगा। याद रखेंगे, आर्ट के बाद टू आएगा और टू के बाद एक जो वर्ब आएगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यू आर टू ओबे योर टीचर, यानी कि तुम्हें आप अब जो है आज्ञा माननी चाहिए। किसकी आज्ञा माननी चाहिए? योर टीचर, यानी कि अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसमें देखो मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि नैतिक कर्तव्य हो रहा है। ठीक, नैतिक यानी कि धार्मिक से रिलेटेड, धर्म से संबंधित या नैतिक शिष्टाचार के बारे में बातें जो बताई जाती हैं, वहां पे हम चाहिए के सेंस में आर्ट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। वी आर टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो लव और ओबे देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आर्ट आया, आर्ट के बाद टू आया, और टू के बाद क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फेंटिव जरूर आएगा, इन्फिनिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव बनता कैसे है? तो ये बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसे ही इन्फिनिटिव कहते हैं। क्लियर? देखो, आर्ट का प्रयोग स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी मतलब ज्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, भारतीय टीम बहुत ही मजबूत है। इट आर्ट टू विल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, यानी कि जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, होने वाला है 5 अक्टूबर से। ठीक है, तो वो इंडिया जो है प्रबल दावेदार है कि इस बार इंडिया जो है जीतेगा ही जीतेगा। तो संभावना है, यानी कि स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें भी आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? हमने बताया आर्ट टू का भी मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। ये टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी, यानी कि आर्ट के बाद टू आएगा और टू के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। ठीक, नीड और नीडंट का प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पे नॉट छिपा होता है। ठीक है, तो नीड या इन नीड नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, नीड का प्रयोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। आप लोग देखिए, इसको नोट जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये सब यदि आप लोगों नहीं जान पाओगे तो आप लोग जैसे इससे वगैरह कुछ लिखोगे तो उसमें गलत कर दोगे। ठीक, तो इसलिए इसको जो है नोट जरूर करें, और साथ साथ में क्या करें, इसका प्रयोग भी एक्सरसाइज भी बनाया करें। क्या बताया हमने? नीड का जो प्रयोग है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसके द्वारा आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी, बाध्यता, कंपल्सन प्रकट होता है। क्या क्या प्रकट होता है? आवश्यकता और बाध्यता प्रकट होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, यानी कि निगेटिव हो गया। ठीक है, सिंपल यानी कि निगेटिव हो गया। और अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। नीड ही कम टू यू एवरीवन, हाँ तुम्हें यहाँ पे प्रत्येक दिन आने की आवश्यकता है। तो देखिए, नीड यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है स्टार्टिंग में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डू डज का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया? नीड लगाया। तो इसका मतलब यह होता है, ठीक है, आवश्यक है, आवश्यकता प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, इसका निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, देखो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ इंपॉर्टेंट जानकारी नोट करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में
नीड का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, पास्ट में नहीं करते हैं। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी की तरह केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। मैंने क्या बताया? नीड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, ठीक है, बाद में नोट करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जो है लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हुए। हाँ, तो अभी हमने जो है ought to और need का प्रयोग बताया। अब उसी के आगे हम बताते हैं यूज ऑफ यूज टू। तो यूज टू का प्रयोग देखें कब करते हैं, तो नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में स्वाभाविक कार्य यानी कि हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कब प्रयोग किया जाता है? पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा, वर्तमान काल में नहीं प्रयोग किया जाएगा या फ्यूचर में नहीं इसका प्रयोग करेंगे, केवल ये पास्ट में ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तो क्या खेला करता था? क्रिकेट खेला करता था। अब नहीं, अब इतना समय ही नहीं होता है क्रिकेट खेलने का, तो पहले क्रिकेट खेला करता था मैं, ठीक है, लेकिन अब नहीं। तो ये क्या है? आदत प्रकट की जा रही है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, और पास्ट की बात बताई जा रही है, पहले की बातें बताई जा रही है। आप लोग भी अपने बचपन की बातों को याद कीजिए और उसके बाद जो है एक सेंटेंस में कीजिए प्यारा सा कि क्या आप बचपन में किया करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर यूज टू रीड द रामायण डेली, यानी कि मेरी माता जो है यूज टू रीड, पढ़ाना सिखाया करती थी। कब? पहले, ठीक है, ये पहले सिखाया करते थे जब मैं बचपन में छोटा था, ठीक है, तो रामायण जो है सिखाया करते थे, यानी कि बताया करते थे कैसे कैसे पढ़ा जाता है, किस प्रकार से तर्ज लगाई जाती है। तो ये सब मेरी मम्मी जो है बचपन में मुझे सिखाया करते थे। मैं जब छोटा था, मुझे अभी भी याद है, मैं अपने जो है जब भी जो है मम्मी पापा के पास में बैठता था तो वो रामायण की बातें जो है सिखाती रहती थी, कहानियाँ सुनाया करते थे। मेरी दादी जी जो थी, अभी भी हैं, थी नहीं, अभी भी मेरी दादी जी अभी भी जिंदा हैं, 100 ईयर्स एबव हैं, ठीक है, 100 साल के ऊपर ही हैं। तो अभी भी जो है मैं जब कभी भी गाँव जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, साल में 3-4 बार ही जाना होता है, तो वो अभी भी कहानियाँ सुनाया करती हैं, ठीक है। उनकी कहानियों में थोड़ा ट्विस्ट होता है, पुरानी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। मैं भी सुनने का उत्सुक रहता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, यहाँ पे लाइफ थोड़ा बिजी रहती है, ठीक है, इसलिए जब कभी भी गाँव जाता हूँ तो जब मिलता हूँ तो अच्छा लगता है। आप लोग भी अपने जो है मम्मी पापा के पास समय दें और जो है दादी बाबा से प्रेरित हों, उनकी कहानियों से मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास में हमने जो है यूज टू और नीड नॉट, नीड और यूज टू का प्रयोग बताया, ठीक है। ought to विशेष ध्यान रखेंगे, शुड, मस्ट, आर्ट तीनों का प्रयोग इसका मतलब चाहिए ही होता है, सभी का अलग अलग प्रयोग है। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में किया करें, ठीक। अपने सभी दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे चैनल पे विजिट करेंगे। क्लास अच्छी लगी होगी तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जानकारी पसंद आती होगी, ठीक है, तो सभी दोस्तों तक पहुँचा जरूर दीजिए, यानी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।